Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी वेक्टर फील्ड, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो अगर आपका जो फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन जो फील्ड है अगर वो प्लेन में है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो इस बोर्ड के प्लेन में वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी है। सो यूनिफॉर्म होने के लिए और प्लेन में होने के लिए उसको स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि वो वेक्टर है तो एरोज भी हम यूज करते हैं, एरो पॉइंटर्स भी यूज करते हैं। ओके, तो ये तो तब की बात है जब वो फील्ड में है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर वो फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो आप उसके एरोज या लाइंस आप बनाओगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, और वो वाई डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्स या वाई डायरेक्शन में फील्ड की। बट व्हाट इफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी तब कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब वो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन में है तो हम स्ट्रेट लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर होने के केस में क्या करते हैं, लेट अस सी। अगर हमारा फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे कि जेड एक्सिस हो सकता है, अगर एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में है तो जो z एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, समथिंग लाइक दिस। तो इस केस में अगर आपका फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है, तो उस केस में उसको डॉट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो रीजन हम बताएंगे जिसमें फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड, तो वहां हम इस तरह के डॉट्स बनाएंगे, तो ये हमारा फील्ड होगा E और B। अब इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का डॉट से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर होता है, जैसे कि हम बात करें वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर को हम हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एरो में उसका फ्रंट या हेड होता है वो पॉइंटर, और जो उसका टेल होता है वो क्रॉस जैसा होता है। ओरिजिनली जो एरो होता है, तीर, उसका जो टेल है वो क्रॉस शेप का होता है। ठीक है, तो अगर हमारा वेक्टर आउटवर्ड है, नॉर्मली आउटवर्ड है, जैसे कि एरो, तो वो एरो बाहर की तरफ आ रहा है, और जब आप उसको सामने से देखेंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ एक पॉइंट, है ना। तो इसलिए हम वो पॉइंट या डॉट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जब वो नॉर्मली आउटवर्ड है ना। अब तब क्या होगा, जब आपका फील्ड नॉर्मली इनवर्ड है, यानी इसके पीछे की तरफ है और नॉर्मल है, नॉर्मली इनवर्ड, तो जब हम एक नॉर्मली इनवर्ड फील्ड, यानी इस एरो को, फील्ड यानी उसको एरो से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरो जब अंदर की तरफ जा रहा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें केवल उसका बैक, यानी उसका जो टेल है जो क्रॉस फॉर्म में है, बस वही दिखाई देगा। और इसलिए जब आपका फील्ड नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन है तो हम उसे इस तरह के क्रॉसेस, इक्वली स्पेस्ड क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हुआ नॉर्मल आउटवर्ड वाला फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, जबकि ये है नॉर्मली इनवर्ड जाते हुए फील्ड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देखा कि प्लेन में जो फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.